खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मौसम बहार की मुतवक्की आमद पर पेट्रोलिंग पुलिस गिद्धर चौकी के इंचार्ज मोहम्मद खान और गुल हुसैन डार ने अपनी टीम के हमरा अपने बीट एरिया में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन राना शुजात की खुसूसी हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस गिद्धर चौकी के इंचार्ज मोहम्मद खान और गुल हुसैन डार ने अपनी टीम के हमरा गिद्धर बीट एरिया में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर इंचार्ज गिद्धर चौकी मोहम्मद खान का कहना था, शजरकारी माहौल दोस्ती की अलामत है जो दरअसल इंसान दोस्ती है, क्योंकि शजरकारी से इंसान की फलाह व बहबूद मुंसलिक है और इससे मजमूई तौर पर पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। इस मौके पर असिस्टेंट इंचार्ज गुल हुसैन डार का कहना था, दरख्त लगाना सदका जारिया है, ये पौधे माहौल दोस्त हैं। लगाए जाने वाले पौधों में ज़्यादातर फलदार और सायादार हैं। इस किस्म के पौधों से हम माहौलियाती तब्दीली से बच सकते हैं। नवाब शाह सकरन के करीब दरियाई सिंध के बंद पे तारीखी गांव मोहम्मद खान मकरानी में इंक्रोचमेंट के नाम पर असिस्टेंट इंजीनियर इरीगेशन जावेद अली सोमरू, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम जतोई और मुख्तियार कार वसीम लाशारी की सरबराही में इरीगेशन अमले की इंक्रोचमेंट के हवाले से सकरन के तारीखी गाँव मोहम्मद खान मकरानी में कार्रवाई करते हुए घरों को मस्मार किया गया। गाँव मोहम्मद खान मकरानी के रिहायशी अपने घरों को मायूसी चेहरों से बेबस खड़े हुए वसमार होते हुए देखते रहे, लेकिन इरीगेशन के अमले को ज़रा भी रहम न आया। इरीगेशन के अमले का कहना था कि हाई कोर्ट के हुक्म के तहत इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाई की जा रही है, जबकि गांव मोहम्मद खान मकरानी के रिहायशियों का कहना था, हमें 55 साल हो गए इस गांव में रहते हुए। हमारा गांव ज़िला नवाबशाह का तारीखी गांव है, कोविड के सरकारी स्कूल मौजूद है, हमारे वोट इस गांव के नाम से रजिस्टर्ड है, हमारे अहलो अयाल यहाँ दफन है। इस मौके पर इरीगेशन का अमला अपनी कार्रवाई करता रहा और गांव के लोग दुहाइयां देते बेबस खड़े रहे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। कुलसूम नामी लड़की जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, विहाड़ी के नवाही गांव चक नंबर 163 WB की रिहायशी है। कुलसूम बीबी विहाड़ी से लियाकतपुर गई थी अपनी खाला के साथ, मगर अभी तक वापस नहीं आ सकी। 1+ न्यूज़ के नुमाइंदे शानी भट्टी से कुलसूम की खाला आलिया बीबी ने बात करते हुए बताया कि कुलसूम पिछले 5 दिन से नहीं मिल रही। कुलसूम को लियाकतपुर अपने अजीज रिश्तेदार के घर छोड़कर वापस आ गई। बाद में पता चला कुलसूम गायब है। अब पता नहीं वो गुम हो गई है या किसी ने अगवा कर लिया है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है हमारी मदद करें और जो भी उसको देखे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर राब्ता करें। नवाब शाह सकरन पोस्ट ऑफिस के सामने रिटायर्ड मुलाजमीन ने पेंशन के हुसूल में दुश्वारी के सबब सिविल और फौजी मुलाजमीन मंसूर जमाली, रिटायर्ड आर्मी सूबेदार अब्दुल कादिर जमाली और सफ्तर इकबाल ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस का अमला हर महीने हमें पेंशन के हुसूल में परेशान करता है और पूरा दिन कतार में खड़ा करके शाम को कहता है ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया है, कल आना। उन्होंने कहा कई माह से हमारे साथ पोस्ट ऑफिस अमला इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। पूरा हफ्ता हमें परेशान किया जाता है और पेंशन से नाजायज़ कटौती भी की जाती है। दूसरी जानिब पोस्ट ऑफिस के कैशियर गुलाम नबी सोमरू का कहना था, पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, मैं अकेला ड्यूटी कर रहा हूं। उन्होंने कहा सिक्योरिटी खदशात की वजह से दरवाज़ा बंद किया जाता है। उन्होंने कहा किसी भी रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन में कटौती नहीं हो रही और ना ही किसी की पेंशन रोकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेंशन की अदायगी की जा रही है। नवाब शाह से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन पर कचरा फेंकने का रवाज ख़त्म होना चाहिए। गलियों के चौराहों पर कचरा दान बनाने होंगे ताकि शहर साफ रह सके। ये बात सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जैन शाह ने सकरन के रवाही गाँव बुजीद केरियो में SUP कारकुनान की जानिब से 15 रोज़ा सफाई मुहिम के इख्तिताम पर कारकुनान की पजीराई के लिए रखी प्रोग्राम में कही। उनका मज़ीद कहना था कि दुकानों के आगे से सफाई करना चाहिए, नालियों को साफ रखना चाहिए ताकि गलियां साफ रह सके। ये काम सब के लिए मिसाल है। असल बड़ा आदमी वो है जो खिदमत करता है। किरदार बड़े होते हैं, माल से नहीं। कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने काम किए।
एहतजाजी काम किए जाएं, इंक्रोचमेंट ना करें, सीढ़ियों को अंदर रखें, गलियों में ना निकालें, मच्छर मार स्प्रे भी किए जा रहे हैं। सफाई रखने से ये मामलात कम हो जाएंगे। इस मौके पर गुलाम मुस्तफ़ा केरियो का कहना था कि पार्टी के अहकामात हफ्ता सफाई बनाने के थे। हमने 15 दिन में हमारा पूरा गाँव साफ किया, जिसमें 15 दिन का खर्च 24,900 आया। हमें पैगामात आए कि आप इस झाड़ू के ही लायक हैं। इस दौरान हमारी पजीराई भी की गई, लेकिन काम नहीं छोड़ा। इस मौके पर बिचल ढेयो, नदीम केरियो, मोहम्मद सुलेमान, वसीम लाखों, मुस्तफ़ा ढेर, अकबर लाखों और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद CMO घोटकी सैयद नादिर शाह अमरूटी की निगरानी में अमले ने घोटा मार्केट, कादरिया फैक्ट्री, स्टेशन रोड बाईपास, गोहर कॉलोनी, मीरानी मोहल्ला समेत दीगर इलाकों में कुत्ता मार मुहिम के तहत 50 से ज़ायद कुत्तों को गोश्त में जहर देकर मार दिया। मरे हुए कुत्तों को सेंट्री वर्करों की जानिब से बाईपास पर खड्डा खोदकर दफना दिया गया। इस सिलसिले में MO नादिर शाह अमरूटी ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला और असिस्टेंट कमिश्नर माजिद अली माकू की हिदायत पर एक हफ्ते के अंदर 300 से ज़ायद कुत्तों को मारा गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ता मार मुहिम जारी है। हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं। एक टीम कुत्तों को जहरीला कैप्सूल खिला रही है और दूसरी टीम मर जाने वाले कुत्तों को उठा रही है। CMO ने कहा कि जब तक शहर से कुत्तों का खात्मा नहीं होगा तब तक हमारी कुत्ता मार मुहिम जारी रहेगी। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे फलक शेर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में बेहतरी ना ला सकी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा में मरीज रुल गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड्स की बजाय प्राइवेट कमरों में बैठकर खुशगपियों में मसरूफ। अस्पताल में आने वाले मरीज, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला ना मिलने के बाइस परेशान। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर जोया के अस्पताल के दौरे भी डॉक्टर्स को सुधार न सके, जबकि लाखों की आबादी वाले शहर शेखुपुरा के वाहिद DHQ अस्पताल में सहूलियात का भी शदीद फुकदान। एक बेड पर 4 मरीज लिटाना मामूल बन गया। अस्पताल में मरीजों को बेड तक मुयस्सर नहीं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जीत से हुकूमत का चलना मुश्किल हो गया। खराब कारकर्दगी इमरान टीम को संभाल ना सके। वुज़रा मशीरों के तकब्बुर ने हुकूमत को ये दिन दिखाए। शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम जंग के सदर महर कैसर अब्बास रुबानी और नायब सदर हाजी इमरान अली, नायब सदर कल्ब अब्बास, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हारून खान पिठान और डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली हसन ने अपने बयान में कहा कि हुकूमती और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हफीज शेख की हार से हुकूमत की सर्वाइवल मुमकिन नहीं रही। हुकूमत मजीद परेशानी में मुब्तला होने के साथ साथ बौखलाहट और अबतरी का शिकार है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है किसी और सिस्टम की चादर उसे ढांपने के लिए निकल आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत से हुकूमत का चलना मुश्किल हो गया है। इमरान खान को आज उसी सूरत हाल का सामना है जैसा बेनज़ीर भुट्टो को तहरीक अदम एतमाद के वक्त था। हुकूमत की अपनी गलत पॉलिसियों, खराब कारकर्दगी और बुज़रा मशीरों के तकब्बुर ने हुकूमत को ये दिन दिखाए। इमरान खान अपनी टीम को संभाल ना सके। सेनेट ने जमहूरियत को मजीद बरहना कर दिया। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे। जी नासरीन, अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बनियामीन की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के नवाही इलाके BHU डेरा, शम्स मुर्तज़ा आबाद, LHB किंजा, LHB मुनज़्ज़ा, आया समरीन और आया शहनाज ने यूनियन बना रखी है, आपस में एका कर रखा है। LHB मुनज़्ज़ा अस्पताल के अंदर डॉक्टर उसामा का मकान इस्तेमाल करती है, अपनी उजारादारी कायम कर रखी है। अस्पताल में सब्जियां काश्त की हुई हैं। क्या एक डॉक्टर का मकान LHB इस्तेमाल कर सकती है? किस कानून में लिखा है, जबकि उसका अपना क्वार्टर अस्पताल में है? फिर डॉक्टर का मकान क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इतना प्रोटोकॉल आखिर क्यों? LHB किंजा का भाई हसीब अस्पताल के गेट पर खड़ा होकर आने वाले मरीजों को परेशान करता है और सारा दिन अस्पताल में घूमता रहता है, जिस वजह से अस्पताल का माहौल खराब हो रहा है, जिस वजह से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। क्या मदीना की रियासत में ये देखना बाकी था कि एक सरकारी अस्पताल में अमले ने मरीजों को सहूलियात मुहैया करने की बजाय अपनी उजारादारी कायम कर रखी है, जिस वजह से अस्पताल में आने वाले मरीज सहूलियात न मिलने से रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल जाने पर मजबूर हैं। आया समरीन ने अस्पताल में एक क्वार्टर ले रखा है, जबकि उसका घर अस्पताल से कुछ फासले पर है, आराम से आ जा सकती है। इसके ज़रिए इस्तेमाल क्वार्टर के बिल और पानी के तमाम अखराजात महकमा सेहत अदा कर रहा है। आखिर इतनी मेहरबानियां क्यों? आया समरीन ने मोहम्मदपुर इंटरचेंज पर डिलीवरी के लिए प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है, जो मरीजों के साथ ज्यादती है।
गलत इंजेक्शन या डिलीवरी की वजह से कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। महकमा सेहत के अफसरान आखिर क्यों चुप हैं? अहले इलाका ने अपील करते हुए महकमा सेहत के अफसरान से नोटिस लेने और कार्रवाई का मुतालबा किया है। आया शहनाज, जिसकी वो ड्यूटी बुनियादी मरकजी सेहत डेरा शम्स में कर रही है, ये नाइट ड्यूटी में 10 बजे के बाद सो जाती है और मरीज अस्पताल का चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। अहले इलाका शेर अहमद, मिजार अली अकबर, सजाद अहमद, अयाज, मुर्तज़ा, रियाज अहमद, अमीर बख्श, खालिद हुसैन, तारिक हुसैन, यूसुफ अली ने आला हुकाम सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से अपील की है कि BHU डेरा शम्स के अमले के खिलाफ नोटिस लिया जाए, उनका तबादला किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर तैनात हैं और अपनी मनमानियाँ करती हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नसीर चट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक महर जावेद इकबाल फरांस पलट ऑफ कोटली अफगाना ने गुज़श्ता रोज़ एक मुलाकात में जोर देकर ये मुतालबा किया है कि खारियां जहनम बरास्ता सराय आलमगीर रोड एक मसरूफ तरीन रोड है, जिस पर रोज़ाना हज़ारों गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, जिसमें मुसाफिर गाड़ियाँ, कंक्रीट वगैरह के ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ शामिल होती हैं। महर जावेद इकबाल ने मजीद कहा कि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। बेशुमार गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर लंबी तान कर सो चुके हैं। उन्होंने कभी भी सड़क का हाल भी ना पूछा। अवाम तंग आ चुकी है। धक्के धोड़ों से लाचार अवाम सियासी लोगों को सह रही है। आइंदा उनका इरादा है इन सियासी पंडितों से दूर रहेंगे और पर्ची का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे। एक सवाल के जवाब में महर जावेद इकबाल फरांस पलट ने कहा, हाजी इम्तियाज़ अहमद MNA PTI को बरसरे इक़्तिदार 3 साल होने को हैं। इससे पहले उनके भाई साबिक MNA एजाज चौधरी भी इक़्तिदार में रह चुके हैं, लेकिन ये सड़क ना बन सकी। आज भी उनके पास फंड्स मौजूद हैं, लेकिन वो लोकल सतह पर सड़कें बनवा रहे हैं, मेन रोड नहीं बनवा रहे, क्योंकि इस रोड ने उनको वोट नहीं दिए। इस रोड के दाएं बाएं रहने वाले अवाम ने हाजी इम्तियाज़ को वोट नहीं दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जिन लोगों ने PTI के बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं और गाँव में एक पैसे का भी काम नहीं किया, बल्कि पूरी काउंसिल की सतह पर सुई गैस लग चुकी है और कोटली अफगाना में सुई गैस का नामो निशान नहीं है। सेवन शरीफ से खबर शामिल करेंगे। आज SSP जामशोरो मोहम्मद अनवर खितरान की सेवन शरीफ अचानक आमद, सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की गई। दरबार हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मिज़ार पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले उर्स मुबारक के लिए प्लान तश्कील दिया गया। SSP जामशोरो के हमरा DSP 7 दिलदार अली सोमरू, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मोहम्मद शरीफ शेख, SHO 7 शरीफ जुल्फ़िकार अली ओढ़ानो, 15 एलीट बेस 7 के इंचार्ज मंजूर दल भी मौजूद थे। मज़ीद SSP जामशोरो मोहम्मद अनवर खितरान की मीडिया से बातचीत। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लालिया शहर में भी दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जो कि हर जुमेरात मगरिब की नमाज के बाद फैज़ान मदीना टाउन जंग रोड लालिया में मुनक्किद हुआ। इसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया और जिक्र के साथ साथ दुरूद सलाम का नजराना भी पेश किया गया। इज्तिमा में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई और दुआ के साथ इज्तिमा का इख्तिताम किया गया। कैमरा टीम के साथ मलिक अमीर हमजा, ब्यूरो चीफ, चिनियोट। खबर शामिल करते हैं हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। फालिया में भाई ने भाई को मार डाला, मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फालिया में पुलिस ने 4 माह कबल हीला में होने वाले अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। छोटे भाई ने ही जायदाद के लालच में 65 साल बड़े भाई को पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया। कातिल ताज़ियत के लिए आने वाले अजीज़ व अकारिब के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाता और कहता रहा कि मेरे वालिद साहब बचपन में इंतकाल कर गए थे। मकतूल बड़े भाई मलिक अकील ने उसे बाप बनकर पाला था और उसका बाप आज दुनिया से रुखसत हुआ है। बड़े भाई के सफा कातिल ने DSP सर्कल फालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि जब इंसान रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दे और लालच की पट्टी आंखों
आंखों पर बंध जाए तो फिर इंसान वहशी दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा ही दिलखराश वाकया 4 माह कबल भालिया के नवाही गांव हीला में भी पेश आया, जिसमें 40 साल मलिक वसीम बशीर ने जायदाद की लालच में अपने हकीकी भाई 65 साल मलिक अकील को उनके दराहा में पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया और खुद कत्ल के मुकदमे के मुद्दई मकतूल मलिक अकील के बेटे मलिक वकास के साथ मिलकर मुकदमे की पैरवी करने लगा। डीपीओ डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा बुखारी ने संदेह कत्ल का सुराग लगाने के लिए डीएसपी सर्कल भालिया सदस्य हां की जेर क़यादत टीम तश्कील दी, जिस पर थाना भालिया पुलिस ने मुसलसल 4 माह तक अपनी पेशावराना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मौसर तफ्तीश का दायरा कार अपनाते हुए मलिक अकील के कत्ल के वक़ुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले मकतूल के 2 भतीजों उसामा और तैमूर को शामिल तफ्तीश किया। तो उन्होंने बताया कि जब हम दाराह में पहुंचे तो चचा मलिक वसीम ने मलिक अकील पर पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया था, लेकिन चचा वसीम के खौफ और दबाव की वजह से मुंह बंद रखा। भालिया पुलिस ने मलिक वसीम बशीर के एतराफ़ जुर्म करने के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।